अगर आप एक क्रिएटर हो तो आपको पता होगा कि एक अच्छा ही कंटेंट बनाना आपके ऑडियंस के लिए इनफ नहीं होता है। आज का टाइम रील्स और शॉर्ट का है, तो मोस्टली क्रिएटर्स रील्स एंड शॉर्ट ही बनाते हैं, लेकिन यूट्यूब पे लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट भी काफी ज्यादा चलता है। बट अगर शॉर्ट्स की बात करें तो शॉर्ट्स में अच्छे कैप्शंस, विजुअली अपीलिंग होना एंगेजमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और एडिशनली इसमें बी रोल्स आप डाल सकते हो, बहुत सारे SFX BGM वगैरह यूज कर सकते हो उसको अच्छा बनाने के लिए, राइट। और यही सब चीजों को मैनुअली करना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। अगर आप एक क्रिएटर हो तो आप समझ सकते होगे। I mean, खुद से कैप्शंस लिखो, स्टाइलिंग करो, उसको एनिमेट करो, बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है इसमें। और इसी चीज को इजी बनाने के लिए ये वीडियो आप लोगों के लिए। तो मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे AI टूल की जो कि आपके शॉर्ट्स की जर्नी को या रील्स की जर्नी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाला है बॉस। मैं बात कर रहा हूं कैप्शन बोल्ट AI की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम, आप देख रहे हैं मिस्टिक टेक इंफोटेनमेंट के एक न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो होने वाला है कैप्शन बोल्ट AI के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप अपने शॉर्ट्स को एंगेजिंग कैसे बना सकते हो, कैप्शंस, ऑटोमेटिक कैप्शन कैसे यूज कर सकते हो आप अपने शॉर्ट्स के लिए, बी रोल्स वगैरह कैसे जनरेट कर सकते हो, मतलब ओवरऑल कैसे अपने शॉर्ट को आप काफी इंटरेस्टिंग बना सकते हो, वो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना यार, बिल्कुल स्किप मत करना, काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है क्रिएटर्स के लिए। सो अगर आप बिगिनर हो या कंटेंट की जर्नी में आप शुरुआत कर चुके हो, आप लोगों के लिए वीडियो होने वाला है। सो इट डजंट मैटर इफ यू आर अ बिगिनर और एन इंटरमीडिएट और इवन एडवांस्ड लोगों को तो आई थिंक दे ऑलरेडी नो व्हाट दे आर डूइंग, बट इफ यू आर अ बिगिनर और एन इंटरमीडिएट यूट्यूब और अ कंटेंट क्रिएटर, दिस वीडियो इज फॉर यू। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं यार। अब इसे समझाने के लिए ठीक से मैं आपको कंप्यूटर के स्क्रीन पे लेके चलता हूं ताकि आप इजीली समझ पाओ। सो एज यू कैन सी हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। अगर आप जैसे ही लॉग इन करते हो या आपने सब्सक्रिप्शन या मेंबरशिप ली है या फिर आप सिंपली लॉग इन भी करते हो तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलता है। अगर लेफ्ट साइड में देखें तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट आपको डैशबोर्ड, प्रोजेक्ट्स, ट्रांसक्रिप्ट्स, फॉन्ट्स, यूजेज, सपोर्ट और अकाउंट सेटिंग्स देखने के लिए मिल जाती है। और अगर नीचे जाएं तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा गया है मैक्स लाइफ टाइम, जो कि मेरी मेंबरशिप है कैप्शन बोल्ट AI की, और इसके नीचे हमारी मिस्टिक टेक की ID। और यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मेरा एक शॉर्ट वीडियो लिया हुआ है। अभी मैं आगे इस पे ही वर्क करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसा ये वर्क करता है। सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। डैशबोर्ड है तो डैशबोर्ड में यहाँ पे चूज अ वीडियो, सिंपली आप कोई भी वीडियो अपने PC से इंपोर्ट करके यहाँ पे ले सकते हो। सेकंड, आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है आपको बताने के लिए, तो अभी एक ही दिख रहा है। अगर आप मल्टीपल यूज करते हो तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आपको आ जाएंगे। नेक्स्ट, आपको ट्रांसक्रिप्ट्स देखने मिलता है, जो कि आप कोई भी वीडियो को ट्रांसक्रिप्ट कर सकते हो यहाँ से, मतलब जो कैप्शंस है वो ऑटो जनरेट होके वो यहाँ पे आ जाएंगे। नेक्स्ट, आपको फॉन्ट्स का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। ये एक बेस्ट पार्ट लगा मुझे कैप्शन बोल्ट का कि आपको इसमें वेराइटी के फॉन्ट्स मिल जाते हैं, लाइक काफी ज्यादा ऑसम स्टफ है, मैं आपको दिखाऊंगा उस शॉर्ट में। नीचे जाएंगे, यूजेज देखने के लिए मिल जाता है। सो अभी यहाँ पे ऐसा है ना कि अगर आप कोई भी इनका सब्सक्रिप्शन लेते हो तो यहाँ पे यूजेज हिस्ट्री आपको दिख जाएगी। जैसे इन माय केस इट्स 993 मिनट्स एंड 17 सेकेंड्स का बैलेंस जो है वो रिमेनिंग है। काफी ज्यादा है यार, मतलब मैक्स लाइफ टाइम का मेरे पास तो इनका मेंबरशिप है, आप भी ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो। तो मैंने यूज कितना किया है 14 दिन में 1 मिनट 1 सेकंड, मैंने अभी तक कंप्लीटली इसे ज्यादा यूज नहीं किया है, जो कि मैं अभी करने वाला हूँ मेरे नेक्स्ट शॉर्ट्स के लिए। और टोटल कोटा जो मिलता है वो मैक्स मेंबरशिप में लाइफ टाइम के लिए वो है 1000 मिनट्स। इट्स अ ह्यूज नंबर गाइस। नेक्स्ट है सपोर्ट। आपको इसमें कोई बग पता चलता है कि आपको यूज करते करते कुछ ग्लिचेस आ रहे हैं तो यहाँ पे आप इनके सपोर्ट में टिकट्स भी रेज कर सकते हो या डायरेक्टली मेल भी कर सकते हो। फाइनली लास्ट सेटिंग जो है अकाउंट सेटिंग्स, यहाँ पे आप देख सकते हो आपका अवतार, जो भी आपका लोगो है वो अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपका नाम, आपका ईमेल, जो भी बेसिक सेटिंग है, लैंग्वेज वगैरह, वो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। तो अभी फाइनली स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो डैशबोर्ड में जाना है, कोई भी एक वीडियो सिलेक्ट कर लेना है। मैंने यहाँ पे वीडियो ली हुई है तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। तो फर्स्ट जैसे आप ओपन करेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। सुपर इजी टू यूज है, इतना कुछ टफ नहीं है, आपको कुछ रॉकेट साइंस नहीं जानना है, मैं बताता हूं आपको। यहाँ पे आप प्ले करके देख सकते हो कि जैसे है आपका शॉर्ट प्ले हो रहा है। और अभी बाय डिफॉल्ट ये जो कैप्शन आ रहे हैं ये यहाँ पे सिलेक्टेड है, जैसे कि आप देख सकते हो राइट साइड पे स्क्रीन पे। अभी मैंने हॉर्मोजी क्लासिक सिलेक्ट कर रखा है तो ये उसी हिसाब से प्ले हो रहा है। और यहाँ पे जो है हॉर्मोजी ग्लो
ये भी बहुत सारे यूट्यूबर्स यूज करते हैं जो हिंदी कंटेंट क्रिएट करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको वेराइटी ऑफ कैप्शंस मिल जाते हैं बहुत सारे। आप अपने हिसाब से कोई भी, जैसे आप जिस हिसाब का कंटेंट बनाते हो वहां पे जाके आप कोई भी सिलेक्ट करके कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो रिएक्शन फेस, कुछ इस टाइप का आपको कैप्शन देखने के लिए मिलता है। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है इस शॉट पे। तो यार आप स्क्रॉल करते जाओगे, खत्म नहीं होंगे। बहुत सारे इनके पास कलेक्शंस है फॉन्ट के, जो भी आपके कंटेंट को सूट करता है आप कोई भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब उसके नीचे आ जाएंगे हम टेक्स्ट एडिटर पे। ठीक है, वन मोर थिंग, इस चीज को आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। आपके फॉन्ट के वेट को आप सिलेक्ट कर सकते हो कि कितना वेट होना चाहिए आपके फॉन्ट का। ऑल्सो फॉन्ट के साइज को आप चेंज कर सकते हो, कलर्स चेंज कर सकते हो, आप इसकी पोजीशन अलाइन कर सकते हो, टॉप मिडल बेस जो भी आपको चाहिए, बॉटम पे चाहिए, जैसा भी है। अब एक स्टेप नीचे आते हैं, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है टेक्स्ट एडिटर। तो सपोज इसमें होता क्या है कि ये ऑटो जनरेट तो कर देता है कैप्शन, बट समटाइम्स क्या होता है एआई से भी मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि हम हिंदी बोलते हैं तो हिंदी बोलते टाइम पे कुछ वर्ड्स ऐसे आते हैं जो कि ये ट्रांसक्रिप्शन करेक्ट नहीं होता है। तो वहां से टेक्स्ट एडिटर में जाके आप ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे जो सेक्शन है इसे आप चेंज करके, मान लो मैंने ये लिख दिया, यहाँ पे आप इसे स्प्लिट भी कर सकते हो या तो इतना ही रहने दे सकते हो, और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो ये चेंज होते हुए आपको मिल जाएगा। सो काफी अच्छा फीचर है ये उन लोगों के लिए जो कि एकदम सीरियस है कंटेंट क्रिएशन के जर्नी में। ऐसा नहीं कि भाई चलो हो गया तो हो गया, नहीं, अगर कुछ गलत दिख रहा है तो करेक्ट करना चाहिए, और अगर आप इतना सीरियस हो तो आपके लिए सॉफ्टवेयर सबसे बेस्ट है। अब नेक्स्ट आते हैं हम रीसाइज पे। अब यहाँ पे क्या होता है ना, आप अपने वीडियो को रीसाइज कर सकते हो। जैसे कि अभी ये है ओरिजिनल फॉर्मेट में, जो कि इसका 9:16 में मैंने शॉर्ट फॉर्मेट में रिकॉर्ड किया, तो अभी वो आ रहा है। यहाँ पे आपको एक अलग सा ऑप्शन मिलता है टिकटॉक, इंस्टाग्राम के स्टोरीज के लिए। जैसे कि आप देख सकते हो बैकग्राउंड ब्लर, सॉलिड या क्रॉप, जैसा भी आपको रखना है आप रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे 1:1 फेसबुक, IG और लिंक्डइन के लिए यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, IG फीड के लिए भी 4:5 रेशियो यहाँ पे दिया गया है, जो कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम पुश करता है 4:5 में अगर आप अपलोड करते हो, जैसे कि आपको पता ही होगा। और लास्ट फाइनली यूट्यूब ओरिजिनल्स, जो कि 16:9 का रेशियो है, स्टैंडर्ड रेशियो, यहाँ पे भी उसका ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज आपको देखने मिलती है कि वीडियो जूम आपको कितना चाहिए, ताकि आप अपने हिसाब से उस चीज को सिलेक्ट कर सकते हो। अभी तो 9:16 है, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे ग्रेन्स आ रहे हैं, बट अगर आप 16:9 में रिकॉर्ड करते हो तो काफी अच्छा आउटपुट आपको देखने मिल सकता है। अब नेक्स्ट ऑप्शन में जाए तो आपको यहाँ पे कवर देखने के लिए मिलता है, तो आप अपने हिसाब से जो है आपके वीडियो का कवर बना सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे योर बिग आइडिया है, जो कि यहाँ पे डिफॉल्ट लिखा है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मिस्टिक टेक। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो कुछ ऐसा भी बना सकते हो, कुछ क्रिएट कर सकते हो, जैसे स्टोरी टेलिंग टाइप का लग रहा है। या तो यहाँ पे आप मिस्टिक टेक, अगर आपकी कोई क्लोथिंग कंपनी है तो उस पर काफी अच्छा जाएगा। तो देयर मल्टीपल ऑप्शंस फ्रॉम वेयर यू कैन चूज द थीम, द कवर। नेक्स्ट जो है वो ऑटो एड बी रोल। सो मैंने बहुत सारे AI सॉफ्टवेयर यूज किए हैं, ये फीचर मुझे काफी अच्छा लगा। इसमें होता क्या है कि आपका जो फुटेज है उसको ये ऑटो एनालाइज करता है, वहां से बी रोल्स क्रिएट करता है, तो आपको अलग से बी रोल्स रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं होती है। सो दिस इज इनसेन फीचर यार। मैंने कभी इसे यूज़ नहीं किया, मैं यूज़ करके ज़रूर देखूंगा, बट जहाँ तक मैंने कैप्शन बोल्ट को रीड किया है, जहाँ तक मैंने स्टडी किया है, तो ये फीचर काफी स्टैंड आउट करता है अदर एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर से। सो उसके नीचे आ जाता है लोगो का सेक्शन। यहाँ पे कुछ नहीं है, आप अपना लोगो अपलोड कर सकते हो। उसके नीचे आता है प्रोग्रेस बार। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये जो शॉट अभी चल रहा है, यहाँ पे अगर मैं प्रोग्रेस बार को ऑन करूँ, इसका अपीरियंस जो है वो रेड कलर में है। तो जैसे जैसे यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो शॉट खत्म होएगा, वो प्रोग्रेस बार यहाँ पे आपको शो होगी। अब होता क्या है, इसमें आप इसका अपीरियंस चेंज कर सकते हो। सपोज इसको येलो रखना है कलर, तो जैसे कि आप देख सकते हो येलो हो गया कलर। अब इसकी थिकनेस भी आप चेंज कर सकते हो, और इसका पोजीशन जो है वो मिडिल में, अप में रखना है, बॉटम में रखना है, आप चूज कर सकते हो। यहाँ पे थिकनेस ऐसे आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। आपने देखा होगा ना शॉर्ट्स में आता है ये प्रोग्रेस बार, काफी लाइक एंगेजिंग के लिए अच्छा होता है कि लोग एंगेज रहते हैं कि हाँ अभी खत्म होएगा तो पूरा ही देख लेती हूँ या देख लेता हूँ। ठीक है, अब जिसके एक स्टेप नीचे आते हैं जो कि आपको मिल जाता है यहाँ पे सोशल पोस्ट। अब होता क्या है कि यहाँ पे आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो वीडियो एडिट करते हो, डायरेक्टली आप यहाँ से एक एडिटेबल पोस्ट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम के लिए सपोज बना रहा हूँ, तो एक पोस्ट मैं यहाँ पे जनरेट करता हूँ। तो जैसे कि आप देख
सकते हो यहाँ पे कैप्शन लिख के आ गया, यहाँ पे हैशटैग्स जो है वो लिख के आ गए, और एक समरी भी आप बना सकते हो अपने हिसाब से। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे समरी भी ऑटो क्रिएट होके आ गई है। तो बेसिकली आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पे ऑटो जनरेट हो जाएगा, कॉपी पेस्ट कर देना है अपने यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे, ठीक है। अब उसके एक स्टेप नीचे आए तो यहाँ पे आ जाता है टेम्पलेट्स। इन माई केस दिस इज 9:16 वीडियो, सो आई विल क्लिक दैट। इंस्टाग्राम पे जाके या यूट्यूब पे जाके शॉर्ट पे यहाँ पे कोई भी एक अच्छा टेम्पलेट आप सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज लाइक दिस, ये कितना अच्छा लग रहा है, काफी फिट हो गया है, और इसके जो बॉर्डर्स है वो भी रफ एंड एजेस हुए जैसे कि आप देख सकते हो। यहाँ पे क्लीन अथॉरिटी है, यहाँ पे पॉडकास्ट फोकस है, जैसे कि आप पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हो तो यहाँ पे वो आ सकता है। सो आई चूज क्रिएटर पंच, जो कि वाइडली यूज्ड है। तो कुछ इस तरह से कैप्शन बोल्ट एआई एप्लीकेशन का यूज करके आप अपने शॉर्ट को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। अभी सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं है, बट इसे लॉग इन करके आप कुछ फीचर्स फ्री ऑफ कॉस्ट भी यूज कर सकते हो फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। बट इन केस इफ यू आर सीरियस इन योर कंटेंट क्रिएशन जर्नी, देन यू कैन परचेज इट. Check the link in the description below. You'll get 50% discount if you sign up through that link. So what are you waiting for? Quickly join करो. So ये था कैप्शन बोल्ट AI. सही बोलूँ तो यार पहले मैं ये सारे चीजें मैनुअली करता था, काफी ज्यादा हेक्टिक वर्क होता था, लेकिन अभी एक सिंगल क्लिक में मेरा सारा काम हो जाता है कैप्शन बोल्ट AI से। अगर आपको कैप्शन बोल्ट AI ट्राई करना है और अपने कंटेंट क्रिएशन के जर्नी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करो, वहां पे मैंने लिंक दे दिया है कैप्शन बोल्ट का। वहां पे जाके आप साइन अप कर सकते हो, परचेस कर सकते हो इनका मेंबरशिप। और मिस्टिक टेक फैमिली के लिए गुड न्यूज है, 50% ऑफ यानी 50% डिस्काउंट आपको मिलेगा आपके मेंबरशिप पे। तो वेट किस चीज का कर रहे हो भाई, लिंक पे क्लिक करो, जल्दी जाओ, 50% ऑफ मिल रहा है आप लोगों को। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं दोस्तों। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली होगी, नॉलेज मिला होगा एंड इन्फॉर्मेशन मिला होगा। मैं मिलता हूं आपसे ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।